दोस्तों यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल में तो आप लोगों से निवेदन है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा YouTube पर वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस बेहतरीन टॉपिक भरे। नमस्कार, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बलवीर सिंह चौधरी। डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बार बार बताता रहता हूँ, यह एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें जितने भी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स और एम्प्लॉई हैं और गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं, रेगुलर एम्प्लॉई हैं, उन सभी को लेकर ये एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फ्लैश किया जाता है आप लोगों के सामने आपकी रीजनल लैंग्वेज में। उसके बाद जितने भी उच्च अधिकारी हैं उन तक उसको फॉरवर्ड किया जाता है इस चैनल के माध्यम से लगभग। और आप लोगों की जो आवाज़ होती है, आप लोगों का जो भी राइट्स होते हैं, उन सभी को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के एक सीधा प्लेटफॉर्म है। और जो भी ऑर्डर सरकार के जारी होते हैं उन सभी को दिखाने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए जाते हैं। वहां से आप डाउनलोड करके सरकार के आला अधिकारियों तक या अपने इन फ्यूचर यूज़ भी ले सकते हैं। यदि आप पहली बार हैं इस चैनल में तो आप लोगों से निवेदन बन जाता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। अंत में वीडियो अच्छा लगे जरूर उसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। एक चीज़ बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स, जिस भी ऑर्डर की आप लोगों को आवश्यकता पड़ती है उस वीडियो में जाएं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रखा है, वहां से उसको डाउनलोड करके आप अपने यूज़ भी ले सकते हैं। ऐसे ही रिलेटेड वीडियो के लिए आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूं कि किस विभाग के जो भी कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉय वो रेगुलर होने जा रहे हैं और किन किन कैडर जो विभाग हैं उनकी स्टेट स्क्रीनिंग कमेटी के आदेश जारी कर दिए गए हैं पूर्व में। उन सभी आदेशों को लेकर ये वीडियो बनाया गया और माननीय जनाब शमशेर भालू खान जी संविदा कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय उनको रेगुलर जो हो रहे हैं उनको रेगुलर करने से पहले जो भी आला अधिकारी हैं जयपुर में और कैबिनेट बैठक से पूर्व किस प्रकार से उनसे वार्ताएं की, उन सभी को लेकर लाइव आएंगे आपके सामने। उस वीडियो की तरफ भी लेकर चलूँगा। चलते हैं, महत्वपूर्ण ध्यान इस आदेश की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। यहाँ पर देख लीजिएगा और डेटेड भी देख लें और किन के लिए इसको लिखा गया है। समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी समस्त जिले के लिए लिखा गया है। सब्जेक्ट भी यहाँ पर देख लीजिएगा। इन सभी जो भी PDF है, ऑर्डर है, सभी का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ, उसकी तरफ लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा, नीचे की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ इस जगह पर। यहाँ पर देख लीजिएगा, यानी 5 वर्ष कार्मिक अधिसूचना दिनांक 26 जुलाई 23 के क्रम में पूर्व सेवा के अनुभव को सेवा के प्रत्येक 3 वर्ष के लिए 1 वर्ष की अधिमता आधार पर 15 वर्ष संतोषजनक अनुभव दिनांक 1 अप्रैल 24 की स्थिति में रखने वाले संविदा कार्मिक ही पात्र होंगे नियमितीकरण के लिए, ये कहा गया है। और इसी के आधार पर नेक्स्ट जो ऑर्डर हैं वो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, ये बिंदु है महत्वपूर्ण। इसका जो महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो यहाँ पर है, देख लीजिएगा इस जगह पर। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि 10 अगस्त 2024 तक तैयार कर सुनिश्चित करें। क्या चीज़ तैयार करनी है यहाँ पर देख लीजिएगा, इस जगह पर क्लियर लिखा है। यहाँ लिखा है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स और एम्प्लॉइयों पात्र की जांच करने संबंधित पत्रावली में पत्र अपात्र कार्मिक की सूची चेकलिस्ट प्रपत्र 1 और 2 संलग्न प्रारूप में प्रमाणित हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी एक्सेल टाइम्स न्यू रोमन्स फॉन्ट में दिनांक 10 अगस्त 2024 तक तैयार करना सुनिश्चित कराएं। उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिएगा, स्क्रीनिंग कमेटी जिला और स्टेट वाइज अलग से कैलेंडर जारी किया जाएगा। इस विभाग की बात कर रहे हैं जहाँ पर जितेंद्र कुमार सोनी माननीय मिशन निदेशक के यहाँ पर ऑर्डर जारी किए गए, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रपत्र 1 प्रपत्र 2 किस प्रकार से ये सूची संलग्नांक आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, यानी जो जिनके 15 वर्ष संतोषजनक पूर्ण करते हो गए उन कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइयों को रेगुलर करने से रिलेटेड यहाँ पर एक सूची जारी की गई जिसमें जांच के आवश्यक दस्तावेज यहाँ पर हैं और यहाँ पर उनका विवरण भरना यहाँ पर देख पा रहे होंगे कौन कौन से। इन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। अब चलते हैं प्रपत्र 1 और 2 की तरफ, बने रहे। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग प्रपत्र 1, जैसा मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ, इसमें 2 देख पा रहे होंगे। इस जगह पर देख लीजिएगा प्रपत्र 2 है। प्रपत्र 2 में कौन कौन से कॉलम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। प्रपत्र 2 के जितने भी कॉलम हैं उन सभी को, इनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से प्रपत्र 2 भी आप डाउनलोड करके इन फ्यूचर यूज़ ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रपत्र। इन सभी दस्तावेजों के पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रमाणित करने के लिए प्रमाणित किया जाता है कि उक्त वर्णित समस्त सूचनाएं तथ्य सही हैं। संबंधित संविदा कर्मचारी के शैक्षणिक दस्तावेज की प्राथमिक जांच स्क्रीनिंग के द्वारा कर ली गई है। उक्त कर्मचारी द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2024 का 15 वर्ष अथवा
इससे अधिक अवधि की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली गई, वर्णित कार्मिक सेवा में निरंतर वर्तमान में भी कार्यरत है। ये प्रमाण पत्र देना होगा, किसके द्वारा देना होगा? देखो स्क्रॉल करके नीचे की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। प्रथम स्तरीय कमेटी यहाँ पर देख लीजिएगा, और द्वितीय स्तरीय कमेटी यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे आप लोग। यहाँ पर कौन है ये देख लीजिएगा, किनके द्वारा प्रथम है और यहाँ पर किनके द्वारा इनको प्रमाणित किया जाएगा। इनके द्वारा ये सर्टिफिकेट देना होगा कि इन्होंने लगातार सेवाएं दे रहे हैं, 15 वर्ष से अधिक का अनुभव ये रखते हैं। ये सारी चीज़ें इनको देनी होंगी। नीचे की तरफ भी आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीनिंग कमेटी के जो मेंबर हैं उनके द्वारा इसका अनुमोदन किया जाएगा। अब चलते हैं दूसरे विभाग के जो स्टेट स्क्रीनिंग कमेटियां बनाई गई हैं उनके लेटरों की तरफ। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग किस विभाग का ऑर्डर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। शासन सचिव कार्यालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग का जो 7 अक्टूबर 2023 को ही कार्यालय आदेश के द्वारा यहाँ पर जो स्क्रीनिंग कमेटी थी स्टेट लेवल की उसको यहाँ पर बना दिया गया। देख पा रहे होंगे 4 मेंबर हैं। कौन कौन से मेंबर हैं यहाँ पर, पद और उनका विवरण और उनके लिए क्या डेजिग्नेशन दिया गया है, उनकी संख्या यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेंबरों की। और ये किनके द्वारा ऑर्डर जारी किए गए वो यहाँ पर देख पा रहे होंगे। संयुक्त शासन सचिव अल्पसंख्यक मामलात विभाग जयपुर के द्वारा जारी किए गए। चलते हैं नेक्स्ट विभाग कैडर की तरफ जहाँ पर स्टेट स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। फ्रेंड्स, अब मैं आपका ध्यान इस जगह पर आकर्षित करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा, डेट भी देख लें। ये ऑर्डर की कॉपी देख पा रहे होंगे आप लोग। यहाँ पर 9 वर्ष या उससे अधिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को जो कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉय को रेगुलर करने के लिए यहाँ पर कमेटी बना दी गई है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे 5 सदस्यीय कमेटी है और उनके ये पद दिए गए, कौन कौन से पद पर वो कार्य करेंगे। और इनको रेगुलर करने के लिए माननीय टीना डाबी जी आयुक्त हैं EGS के, उनके द्वारा ये आदेश जारी किए गए। यानी यहाँ पर इस प्रकार से स्टेट स्क्रीनिंग कमेटी के ऑर्डर जारी कर दिए गए। केवल इनको स्कैन करके नियुक्ति पत्र देना बाकी है। उसके बारे में आपको बताऊंगा आखिर वर्तमान में कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉयों के लिए कौन सी गुड न्यूज़ है उसकी तरफ। डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ कार्मिक विभाग DOP के इस डिस्पैच नंबर पर इस दिनांक पर जब 11 जनवरी 2022 को सबसे पहले जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके जो बिंदु संख्या 20 है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जिसमें 3 जो कर्मचारी कैडर के हैं उनके लिए स्टेट स्क्रीनिंग कमेटी इसी नियम में पूर्व में 11 जनवरी 2022 को बना दी गई। जिनके वर्तमान में ऑर्डर जारी नहीं किए गए वही वर्किंग ऑर्डर कार्य कमेटी स्क्रीनिंग करने के लिए स्टेट लेवल पर वर्क करेगी। 20 नंबर के बिंदु पर ले आया हूँ, स्क्रीन वाले बिंदु पर स्क्रीनिंग। यदि सरकार की किसी स्कीम परियोजना में विनिर्दिष्ट संविदात्मक पद को नियमित पदों में परिवर्तित किया गया है तो किसी सेवा में सम्मिलित किया गया तो उस संविदात्मक पद पर कार्य कर रहा व्यक्ति जिनमें 5 वर्ष संतोषप्रद पूर्ण कर लिए हैं उनको स्कैन करने के लिए इस कमेटी का निर्माण किया गया। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहले यहाँ पर देख लीजिएगा इन मेंबरों को यहाँ पर स्कैन करने के लिए रखा गया है और ये इनका डेजिग्नेशन पद हैं जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इन व्यक्तियों को स्कैन करने के बाद में और नियमित करने के लिए वर्किंग ऑर्डर इनके सामने दिए गए। यानी स्टेट लेवल पर इनका स्कैन करके जो भी कर्मचारी हैं, जैसे मान लीजिए उसमें कौन कौन से कर्मचारी हैं, पंचायत शिक्षक हैं इसके तहत, और उसके बाद कनिष्ठ शिक्षक हैं और सहायक शिक्षक हैं, तीनों कैडर। यानी कनिष्ठ शिक्षक वो हैं जो पैरा टीचर से कनिष्ठ शिक्षक बने हैं और पंचायत सहायक वो हैं जो ग्राम पंचायत सहायक के विद्यार्थी मित्र से ग्राम पंचायत सहायक बने जो पंचायत शिक्षक बन गए। सहायक शिक्षक वो हैं जितने भी शिक्षा कर्मचारी हैं वो सहायक शिक्षक बने। उन तीनों के लिए ये कमेटी यहाँ पर स्टेट लेवल की जो कमेटी है, यहाँ पर जैसा स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूँ, ये वर्किंग ऑर्डर स्टेट लेवल के कमेटी के बिंदु संख्या 20 में ये वर्किंग कार्य करेगी। स्टेट लेवल की कमेटी कार्य करेगी इनको नियमित। फ्रेंड्स, हाल ही में जो भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और एम्प्लॉई हैं उनकी जो स्टेट कमेटियां बनी हुई है वो माननीय सरकार के आला अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मंत्री जितने भी हैं उनसे सभी से हाल ही में मिली है। मिलने के बाद में हाल ही में जो निष्कर्ष या निचोड़ जो बर्न इशू निकल कर आया वो ये है, मैं आपको बता देता हूँ। सभी विभागों के संविदा कर्मियों के नियमितीकरण से संबंधित वित्त विभाग के जो सेक्रेटरी हैं माननीय अखिल अरोड़ा जी की अध्यक्षता वाली जो कार्मिक विभाग DOP की संयुक्त जो मीटिंग अब नहीं होगी, क्योंकि फाइल पर जो निर्णय है वो लगभग हो चुका है कि किस प्रकार से इस पर निर्णय किया जाएगा। यानी किसी प्रकार की कैबिनेट बैठक की इनको आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी। कार्मिक विभाग 4 विभाग जितने भी उनकी संयुक्त मीटिंग संविदा कर्मियों के नियमितीकरण से संबंधित अपने स्तर पर बुलाएगा और वहाँ पर वो निर्णय अंतिम लेगा। ये सारी काम क्यों किए गए हैं? क्योंकि निकट भविष्य में जो विधानसभा के उपचुनाव हैं वो आने वाले हैं और उनकी आचार संहिता लगने वाली है, उससे पहले ये सारे काम कर लिए जाएंगे। यानी वित्त विभाग का जो बजट सेक्रेटरी है उसकी अध्यक्षता में कार्मिक विभाग वाली सभी विभागों के
संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित जो मीटिंग है वो 15 अगस्त के बाद कभी भी बुलाई जा सकती है। इस मीटिंग की जो अध्यक्षता की जाएगी जो बुडगेट जो यानी बजट के जो सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा ये अध्यक्षता की जाएगी। उसके अध्यक्षता में फाइनलाइज निर्णय लिए जाएंगे, यानी माननीय चीफ सेक्रेटरी श्रीमान सुधांश पंत जी इनकी अध्यक्षता में ये होने वाली है और जो निर्णय फाइनल होंगे वो इसी चैनल पर आप लोगों के सामने सबसे पहले दिखाए जाएंगे। निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अब चलते हैं माननीय जनाब शमशेर भालू खान की तरफ, जिन्होंने लाइव आकर आखिर संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर क्या कहा। आदाब, सलाम साथियों। काफ़ी दिनों से अपने संविदा कर्मी साथियों के बारे में चर्चा नहीं हुई थी, तो आज हम सिर्फ अपने संविदा कर्मी साथियों के बारे में चर्चा करेंगे। हम ये समझ लें कि आज तक हमारे क्या काम हो गए और हमारे क्या काम बाकी हैं। अभी हम जयपुर गए और जयपुर में 2 दिन का समय जो बिताया उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। जिन संविदा कर्मी साथियों के पद सृजित हो गए वो सभी साथी अपने आप को नियमित माने। अब आप ये कहेंगे कि साहब आदेश कहाँ है, ये कहेंगे, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपका एक आदेश बकाया है, वो है नियमितीकरण आदेश, नियुक्ति आदेश नहीं है। आप ये बात अपने ध्यान में रखना कि ये आपका नियमितीकरण आदेश होगा, नियुक्ति आदेश नहीं होगा। नियुक्ति आदेश में और नियमितीकरण आदेश में अंतर होता है। नियुक्ति आदेश तब मिलता है जब आप किसी प्रकार की परीक्षा को डायरेक्ट हाइड करने के बाद उस भर्ती हेतु, उस पद हेतु चयनित होते हैं, तब आपको नियुक्ति दी जाती है। आप उस पद पर पहले से काम कर रहे हैं, उस पद पर आप कार्य करते हुए जो निर्धारित समय सीमा है उसको पार कर चुके हैं या उसके अंदर हैं, तो आपका नियुक्ति आदेश जारी नहीं होकर के नियमितीकरण आदेश जारी होगा। हमारा दिसंबर से पहले हो जाना चाहिए था या अक्टूबर 2023 में हो जाना चाहिए था, वापस अक्टूबर आ रहा है। 1 साल का विलंब हमारे काम में हुआ है, इस बात को हम मानते हैं। हमारी टीम ने सबसे पहले ये कहा था कि जिनको 15 साल हो गए आप उनकी प्रक्रिया शुरू करें, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। इसके लिए मैं अपने आप को ही दोषी मानता हूं। जैसे पते की बात यह है कि जिस साथी का एडॉप्शन हो गया, जिस साथी के पद स्वीकृत हो गए, वो साथी, जहां तक मेरा मानना है और हमारा प्रयास है सम्मिलित सभी साथियों का, अक्टूबर 2024 से पहले हम लोग नियमित की श्रेणी में, आप लोग, मैं तो खैर रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड व्यक्ति हूँ, आप लोग नियमित की श्रेणी में होंगे। हम लोग सबसे पहले सीएम हाउस गए। सीएम हाउस में जहाँ अधिकारीगण बैठते हैं उनसे हमने बात की, उनको समझाया, उनको बताया और अधिकारीगण ने हमारी बात को सुना। जो तथ्यात्मक बिंदुवार जो बात थी वो उनको बताई, लिख के दी। बताने से नहीं होता है, बताने से तो बात वहीं रह जाती है। लिख के दी कि हमारा नियमितीकरण का कार्य लगभग 10 महीने से डीओपी में हमारे सेवा नियम नहीं बनने के कारण अटका हुआ है। उन्होंने कहा इसका समाधान क्या हो सकता है। तो जो अन्य विभागों की जो बातें आई थी, हमने बताया कि भाई मदरसा ने, बोर्ड ने अपने नियम बना करके भेज दिए हैं, शिक्षा विभाग ने अपने नियम बना के भेज दिए हैं, चिकित्सा विभाग ने अपने नियम बना के भेज दिए हैं, नरेगा वालों के अपने नियम आ गए हैं, सभी ने अपने अपने नियम भेज दिए हैं, लेकिन डीओपी उनको नहीं मान रहा। हम डीओपी के प्रति खफा थे। फिर हम गए सीएम हाउस से सीधे सेक्रेटेरिएट और वहाँ पर हमने सबसे पहले मुलाकात की सेक्रेटरी एजुकेशन कुणाल साहब से। कुणाल साहब ने जो पत्र हमने दिए, उन पत्रों को तुरंत टिप्पणी सहित जो माथुर जी हैं उनको भेज दिए।
इसके बाद हम गए मदरसा के जो शासन सचिव बैठते हैं उनके पास। उन्होंने हमें समझाया कि बेशक हमने पूरी तैयारी कर ली है। यही कुणाल साहब ने कहा कि हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। यही डायरेक्टर ऑफिस में जो हमारे लोग बैठते हैं उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से पूरी कार्रवाई करके रख दी गई है। जैसे ही सरकार की तरफ से सेवा नियम संबंधी हरी झंडी मिलेगी, हम स्क्रीनिंग का काम शुरू कर देंगे और आपके आदेश जारी करवा देंगे। इसके बाद हम जो अन्य अधिकारी हैं उनके पास गए। पहले दिन के 7 बज गए। दूसरे दिन फिर हम शिक्षा मंत्री जी के यहाँ गए। शिक्षा मंत्री जी पहले दिन भी गए थे और दूसरे दिन भी गए। गजेंद्र सिंह जी खींवसर है, उनके यहाँ भी गए और उन्होंने उनके जो पीए थे उन्होंने कहा कि बिल्कुल गजेंद्र सिंह जी के अध्यक्ष हैं और हम आपकी बात का तक रखेंगे। सीएम हाउस में हमने जो पत्र दिया था वो पत्र तुरंत कुणाल जी के पास पहुंच गया था और कुणाल जी ने कहा कि आपने जो पत्र दिया है वो हमें मिल गया है। हम सभी डिपार्टमेंट की जो नरेगा है और ये एनएचएम है, उन सभी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनके पास गए और उनको यथास्थिति बताई कि 2 साल की छूट है उसको यथावत करते हुए 2024-25 किया जाता है। तो फिर नरेगा ने और एनएचएम ने 15 साल वाले आदेश क्यों निकाले? नरेगा ने डीओपी का कोई लेटर था पहला पुराना, उसके संदर्भ में ये आदेश निकाले और नरेगा ने एनएचएम ने उन आदेशों को देखते हुए आदेश निकाल दिए। हालांकि दोनों आदेश हम रिव्यू हो जाएंगे और जिनको 9 साल हो गए, जिनके प्रतिसर्जित हो गए, उन सभी का विनियमितीकरण का आदेश जल्द हो जाएगा। पहले हम गए ललित जी के पास। तो ललित जी ने कहा कि मैं फाइनेंस का आदमी हूँ, अगर फाइनेंस में कोई दिक्कत है तो आप बताएं। मैंने कहा सर हम डीओपी जाके आते हैं, डीओपी में यदि कोई समस्या आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। साथियों, डीओपी में मेरे शुरू से यहाँ से रहे हुए राजेंद्र सिंह जी कविया साहब हैं, आरएस हैं। मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से कहा कि सर ये इस मामले को आप देखें। हम गेरा साहब के पास गए। गेरा साहब ने स्पष्ट कहा कि भाई यदि ये सेवा नियम पृथक पृथक जो डिपार्टमेंट से बन के आए हैं इनको हम लगाते हैं तो कोई ना कोई आदमी कोर्ट चला जाएगा और कोर्ट जाने के बाद ये आपके पूरे काम को रुकवा देंगे, स्टे आ जाएगा। इसलिए मैंने ये काम रोका है। मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। हमने जिस लहजे से बात की थी उसको वो ताड़ गए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि सभी का काम हो और काम में कोई रुकावट नहीं आए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी के समान रूप से सेवा नियमों एक साथ जारी कर दिए जाए और उनको डीओपी जारी करें। अच्छी बात है। तो सर कहाँ दिक्कत आ रही है? उन्होंने कहा कि जो मीटिंग की जो फाइल है हमने सभी डिपार्टमेंट की बुलाई है, फाइनेंस की और एजुकेशन की, चिकित्सा विभाग की, पंचायती राज विभाग की, अल्पसंख्यक विभाग की जो मीटिंग हमने बुलाई है सेक्रेटरीज की, उस मीटिंग की फाइल है वो अभी फाइनेंस में पड़ी है और वो फाइल नहीं निकली है। उनका सर ये कैसे निकलेगी? ये तो अरोड़ा साहब निकालेंगे। इससे पहले हम अखिल जी से मिल चुके थे। अखिल ने कहा कि मैंने सब काम कर दिए हैं, मेरी तरफ से कोई काम बकाया नहीं है, अब आप अपने अपने डिपार्टमेंट से मिले। ठीक है सर। हम दिनेश जी के पास गए। दिनेश जी ने हमें ये बताया कि हम चाहते हैं कि जिस डिपार्टमेंट के सेवा नियम जिस कार्मिक के बने हुए हैं, आप ध्यान से सुनना, जिस डिपार्टमेंट के सेवा नियम बने हैं उन्हीं सेवा नियम में एक एनेक्जर और जोड़ दिया जाए। काम भी आसान होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ज़्यादा नियमों में इनमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे प्रबोधक सेवा नियम है उनमें एक एनेक्जर ये जोड़ दिया जाए। जैसे मदरसा सेवा नियम है बने हुए पहले से, उनमें एक एनेक्जर और जोड़ दिया जाए। जैसे मदरसा बोर्ड ने यही करके भेजा है कि उन्होंने एक एनेक्जर जोड़ा है उसमें। उन्होंने कहा, दिनेश जी ने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से डिपार्टमेंट में जाके आया हूं और ये निवेदन करके आया हूं कि बजट सत्र अब खत्म हो गया है, अब इस मीटिंग को आप बुलाएं और फटाफट इस काम को करें। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हो सकता है कि मैं 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में
आपके ये सेवा नियम वाला काम है वो फटाफट करवा दूंगा, क्योंकि हमने ललित जी से फ़ोन करवा दिया था दिनेश जी को। वापस ललित जी के पास गए, ललित जी ने कहा बोलो। उन्होंने कहा साहब फाइल आपके डिपार्टमेंट में अटकी हुई है। ठीक है, मेरे डिपार्टमेंट में अटके तो हम आज निकलवा देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अखिल जी को फ़ोन करता हूँ और तुरंत वो आपके बैठक का एजेंडा तैयार कर देंगे। हम दिव्या जी से भी मिले। अब जो बात आती है अटकाव की, वो ये है कि मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कृपया अलग अलग न भटके। इससे अधिकारी लोग हैं, नेता लोग हैं, वो भ्रमित होते हैं और हमारी जो बीच में जो छोटी मोटी बातें हैं वो वहाँ पहुँचती हैं। पहुँचने से हम कमज़ोर होते हैं। साथियों, भटकाव न लाएं। बात को सही तरीके से रखने के लिए आप में से जो साथी जहाँ जहाँ जाना चाहते हैं पहले बात कर लें और एक साथ जाएं। अब आई पंचायत सहायकों की बात। साथियों, पंचायत सहायकों के पद सृजित नहीं है। ये जो 2 साल की छूट वाली बात है वो पंचायत सहायकों पर या पंचायत शिक्षकों पर अभी लागू नहीं है। ये 2 साल की छूट सिर्फ उन लोगों पे लागू है जिनके पद सृजित हो गए। सुन लिया, पंचायत शिक्षक साथी, पंचायत सहायक साथी जो हैं वो सुन लिया कि आपका पद सृजन का कार्य जो है वो दिसंबर के बाद शुरू किया होगा, इससे पहले नहीं होगा। आप लोग अपनी तरफ से अगर मेहनत करना चाहें तो करते रहें। मैं तो वो सटीक और सीधी बात करता हूँ कि किसी को परेशानी नहीं हो। आपने मुझे मान सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। आप सभी लिखें, नियमितीकरण ही हमारा अंतिम उद्देश्य है और हम इस उद्देश्य को पाकर के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, नमो बुद्धाय। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इससे अच्छे बेहतरीन वीडियो पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक्स।